हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो चलिए हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते। तो मैंने भारतीय भवन बुक के से टोटल यानी कि ये 4 नंबर में से जो है ये देखिए ये 4 नंबर प्रश्न का जो है 1 नंबर 2 नंबर तक मैंने करा दिया था। अब ये इस 4 नंबर प्रश्न का आखिरी प्रश्न बचा हुआ है 3 नंबर, जिसे कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा से ज्ञात करना है। तो मैंने इन दोनों प्रश्नों को बता दिया और और इस वीडियो को अपलोड कर दिया। तो मैं आज इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये भी हो जाए, ये हमारा यहाँ तक जो है 4 नंबर तक कल्पित माध्य विधि से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा पद विचलन विधि, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए हम आज पहला 4 का तीसरा नंबर प्रश्न यानी कि ये 3 का 3 नंबर, जो ये 3 नंबर दिया हुआ है यानी 3 नंबर का ये क्या कह रहा है 4 का 3 नंबर यानी कि 3 नंबर का 3 नंबर प्रश्न यानी कि ये वाला है। ये 3 नंबर रहा और इसका 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्न को आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीक़े से प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, देखिए इन्हीं प्रश्न को यहाँ कह रहा है कि इस कल्पित विधि से बनाने के लिए मैंने ऐसे 3 नंबर का 1 2 3 जितना भी प्रश्न था उन्हें प्रत्यक्ष विधि से बना दिया था। और इन्हीं तीनों प्रश्न को जो 4 नंबर डालकर कह रहा है ऐसे कल्पित विधि या लघु रीति में बनाने के लिए, जिसे मैंने 1 2 बता चुका हूँ। तो आज हम 3 नंबर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते प्रश्न की ओर। देखिए, तो ये रहा माध्य का दूसरा माध्यता। टोटल कितने माध्य को तीन तरीके से बनाते थे, यानी कि एक प्रत्यक्ष रीति, दूसरा लघु रीति या कल्पित माध्य विधि था, और तीसरा पद विचलन है। तो हम दूसरा नंबर से चल रहे हैं, यानी कि क्या है, लघु रीति या कल्पित माध्य विधि से। ये प्रश्न नंबर है 3 का 4 का कितना नंबर है, ये है 4 का 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों के पास बुक होगा तो आप बुक से प्रश्न भी देख सकते हैं, या कोई बात नहीं यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है महिला शिक्षकों की प्रतिशतता कह रहा है। तो महिला शिक्षकों की प्रतिशतता कितना है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 तक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है राज्यों की संख्या। तो राज्यों की संख्या जो है बारंबारता के रूप में दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1 है। ठीक, तो हम यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो मैंने इसे आंकड़ा के रूप में यहाँ पर दर्शा लिया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो भी महिला शिक्षकों की जो संख्या दिया हुआ है, जो भी उनका प्रतिशत दिया हुआ है, उन्हें मैंने यहाँ लिख लेना है। फिर बच जाता है राज्यों की संख्या, यानी कि जो कि बारंबारता है। तो बारंबारता से एफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ बारंबारता लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रह जाता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मैंने 2 तरीक़ा से निकालने के लिए बता दिया था। एक तो आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो, और एक बेसिक ट्रिक था जो कि मैंने क्या कहा था कि पहले 2 को निकाल लेंगे, यानी 2 वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेंगे, उन दोनों का अंतर, और इधर इन जो भी आंकड़ा दिया होता है इनका अंतर चेक कर लेंगे। अगर सेम है तो जितना अंतर होगा तो उतना ही अंतर को जोड़ते चले जाते हैं। तो चलिए हम इसे फिर इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र हो जाता है क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये तो हमारा सूत्र है कि इसमें से उच्च सीमा तो ये होता है और निम्न सीमा ये होता है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड कर देना है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा 25 दिया हुआ है और निम्न सीमा 15 दिया हुआ है। तो और बटा है 2, तो 15 और 25 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और नीचे 2 है, जब इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी पहला वर्ग चिन्ह जो निकला वह कितना आ गया 20। और फिर दूसरा को भी निकाल लेंगे, फिर दूसरा भी क्या इसी तरीक़ा से लिखेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो दूसरा का उच्च सीमा क्या है 35 और निम्न सीमा क्या है वह 25 है। निम्न सीमा क्या है 25। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कितना है 25, तो निम्न सीमा बटे 2
अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, तो 35 प्लस 25 हो गया 40 भी 60, 60 और बटे 2, जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ये, ठीक है 30, ठीक। तो देखिए यानी कि कितना हो गया, 35 और 25 टोटल 60 हो गया, 35 में से 5 जोड़ देंगे तो हो गया 40 और 20 बच जाएगा इधर, तो यानी कि 60, तो टोटल जो है हमारा जोड़कर 60 आ जाएगा, 60 को 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। अब क्या बताए थे, अगर हम इस तरीक़ा से करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ख़राब होगा यहाँ पर, तो समय को बचाते हुए क्या करना है, तो हम इसे शॉर्ट में बना लेंगे। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए जो भी निकला उसका अंतर ज्ञात कर लेना है। तो क्या निकला है, 30 माइनस 20, जो भी निकला हुआ है 30 है 20 है, इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे, कितना आ रहा है 10। अब आप इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए, तो 25 और 15 और 25 इनके बीच का भी अंतर क्या है, 10 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर 10, यानी कि ये जो पूरा है सभी के बीच में 10 का ही अंतर है। तो जो भी देखिए यहाँ तो पहला तो 20 निकला था और दूसरा क्या निकल गया था, दूसरा 30 निकल कर आया था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 30। तो मैंने इन दोनों का अंतर चेक कर लिया और फिर इन सबों का अंतर चेक कर लिया, तो दोनों का अंतर जो है कॉमन यानी कि सेम है, यानी इधर इसका भी अंतर 10 है तो इनका भी 10 है। तो बस देख लीजिए यहाँ 20 में से 10 जुटा तो 30, यानी कि 30 10 का गैप है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 10 जोड़ते चले जाएंगे बिना यानी कि तो बिना इस सूत्र के मदद से ही हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। तो बस हो गया, जब एक मान निकल गया बस हम इससे इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो कितना कितना का डिफरेंस था, 10 का, तो 10 जोड़ते चले जाइए, तो 30 10 40, 40 में 10 ऐड हो जाएगा 50, 50 में 10 ऐड हो गया 60, 60 में 10 ऐड हो गया 70, और 70 में 10 जुट गया तो 80। तो ये रहा हमारा वर्ग चिन्ह तैयार, ठीक है, यहाँ तक वर्ग चिन्ह हो गया तैयार। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य यानी कल्पित माध्य हो गया, आ जाएगा इसे ए कहते हैं, अर्थमेटिक मीन हो जाता है ये, तो इसे ए से सूचित करते हैं तो ए लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या है, विचलन, विचलन यानी कि डी, तो इसका सूत्र हो जाता है डी बराबर क्या, एक्स माइनस ए। आप यहाँ पर इन सब के हटा करके केवल डी माइनस एक्स भी रख सकते हैं। तो ए जो होता है हम इसमें से वर्ग चिन्ह में से, बारंबारता में से नहीं, किस में से, वर्ग चिन्ह में से। तो वर्ग चिन्ह में से आप मिडिल वाले टर्म को लेते हैं, किस टर्म को, मिडिल टर्म यानी बीच वाली संख्या को। तो पहले यहाँ गिन लीजिए कि संख्या टोटल है कितना, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, यानी कि 6 तो हो जाएगा और एक बीच में कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3, यानी कि ऊपर से क्या हुआ 1 2 3, इसको छोड़ दीजिए और नीचे से 1 2 3, तो बीच में कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, बीच में कौन बच गया, ये 50। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, इन्हीं को हम ए मान लेंगे, 50 50 को ही क्या मान लेंगे ए, तो इसे को हम क्या मान लेंगे ए। तो देखिए यहाँ ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 50। अब क्या कर रहा है डी यानी कि विचलन, तो डी क्या होता है, विचलन, विचलन क्या है, एक्स माइनस ए है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, तो एक्स कौन सा टर्म है, यही टर्म है, और डी यानी कि ए तो हमारा क्या हो जाएगा 50, 50 हो चुका। तो 50 में से एक्स यानी एक्स में से 50 को घटाते चलना है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 20, यानी एक्स कितना ले लेंगे 20 और माइनस 50, तो 20 में तो 50 घटेगा नहीं, तो 50 में से 20 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 30। और चूँकि 50 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ किस में आ जाएगा, ये माइनस में। देखिए कैसे करेंगे, तो डी जो विचलन है डी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा ए मैंने कितना मान लिया है 50, और एक्स कितना लिए थे 20। तो देखिए ये बड़ा वाला चिन्ह क्या है, ये दो संख्या है जिसमें से 20, इसके आगे क्या है कुछ नहीं तो प्लस, और इनके आगे क्या है माइनस। तो 20 में से तो 50 घटेगा नहीं, तो 50 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब देखिए इन दोनों में से किसका साइन अंक कौन सा बड़ा है, ये 50 और ये 20 है, तो ये बड़ा है और इसका साइन क्या है, जो बड़ा रहता है उन्हीं का साइन यानी कि चिन्ह लग जाता है। तो 50 बड़ा है तो उसी का चिन्ह लग जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस 30 आ जाएगा, तो यहाँ कितना लिख लेंगे माइनस 30। इसी प्रकार से हम फिर सबको घटाते चलेंगे, फिर देखिए डी बराबर फिर क्या आ जाएगा एक्स और माइनस ए हमेशा 50 ही रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ए क्या है 30 है, तो इस बार एक्स की जगह कितना रखना होगा 30 और ए की जगह 50। फिर देखिए ए प्लस में और 50 माइनस में, तो 50 चूँकि 30 से बड़ा होता है तो
50 वाला चिन्ह लग जाए, 50 वाले अंक का ही चिन्ह लग जाएगा और 50 में से 30 जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 20, तो ये 20 किस में होगा माइनस में। फिर देखिए 40 छोटा और 50 बड़ा, तो 50 40 में तो 50 घटेगा नहीं, 50 में 40 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 10, और 10 किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 50 वहाँ पर बड़ा था। ठीक है, अब देखिए 50 में से 50 गया, कितना हो गया 0। अब क्या हो गया 60, अब 60 में से 50 घटाना, अब क्या घटाना है देखिए नेक्स्ट क्या है 60, एक्स क्या हो गया 60, और इस बार ए जो है वह 50 है, तो इस बार देखिए 50 छोटा और 60 बड़ा है, तो 60 के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो 60 में से 50 गया 10। अब ये वाला साइन चिन्ह आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि इस बार ये बड़ा है। ठीक है, तो ये अभी इस बार छोटा है, तो इसीलिए इसका चिन्ह नहीं बल्कि इसका चिन्ह, और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 70, 70 में से 50 घटेगा कितना बच जाएगा 20। फिर 80, 80 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ये रहा हमारा यानी कल्पित माध्य विचलन भी जो है पूरा पूरे निकल चुका है। अब रह जाता है क्या एफ इंटू डी करना, यानी कि डी तो ये हो जाएगा विचलन, और एफ क्या आता है बारंबारता, यानी कि अब इनका और इनका क्या होगा गुणनफल, यानी इनका और इनका, यानी इस वाले पूरा का इस वाले पूरे से गुना कर देना। तो चलिए अब एफ इंटू डी करते हैं। तो देखिए 6 गुना 30 तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 180 आ गया, माइनस में कितना आ गया 180, 6 तिया 18 कर लिया और जीरो था जीरो लास्ट में लगा दिए। नेक्स्ट 11 को 20 से गुना अगर नहीं कर पाते हैं तो 11 दूना कर लेते हैं, 11 दूना कितना आ जाएगा 22, और जीरो है इसमें 11 और 20, 20 में जीरो है तो जीरो लगा देंगे, और है किसमें माइनस में है तो माइनस। नेक्स्ट क्या है 7 गुना 10 तो 10 सते 70, और माइनस में है तो माइनस। फिर 0 गुना 40 4 कितना हो जाएगा जीरो है, 0 गुना 4 कितना हो गया 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या 4 गुना 10 तो 10 चौक 40, और इस बार देखिए प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा। नेक्स्ट है 2 गुना 20 तो 20 दूनी 40, तो इस बार भी क्या आ गया 40। और नेक्स्ट है 1 गुना 30 तो 30 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा टोटल, इसका टोटल क्या लिखेंगे तो सिग्मा एफ इंटू डी बराबर क्या लिख लेंगे सिग्मा एफ इंटू डी। अब इन सब को जोड़िए, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -180 -220 और 70। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, -180 और है 220 माइनस में, और उसके बाद है 70। अब इन सब को जोड़ लेंगे क्योंकि ये सब किस में है माइनस में है, तो सभी माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये रहा 0, 8 2 10 और 7 17, हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 हो गया 4, तो माइनस का कितना हो गया 470। तो इन सभी को जोड़ लिए तो कितना आ गया माइनस में 170। अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 40 40 80, और 80 30 40 40 70 और 30 कितना हो गया 80, तो 80 यानी कि टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 110, 40 40 80 80 और 30 हो जाएगा 110। तो अब ये वाला जो 470 है, यानी कि 470 और माइनस कितना करना है 110, 110 क्यों 110 चूँकि प्लस है, जो इसमें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, चूँकि ये माइनस वाला बड़ा है, तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 6, और 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि माइनस में 360 आ गया। कितना आ गया माइनस में 360 आ गया। तो यानी यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ एक्स, यानी यहाँ पर हमारा क्या है सिग्मा एफ इंटू डी बराबर सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ गया -360 आ गया। कितना गया है -360 सिग्मा एफ इंटू डी। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पर पूरा तो मैंने यहाँ पर पूरी आंकड़ा को तैयार कर लिया है। ठीक है, आशा आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया हो। चलिए अब हम इसके सूत्र पर रख के इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने जितना भी था राज्य, ये तो राज्य की संख्या था, महिला प्रशिक्षकों की संख्या, इधर वर्ग चिन्ह निकाल दिए, कल्पित माध्य निकल गया और एफ इंटू डी निकल गया। तो टोटल जो सिग्मा एफ इंटू डी निकल गया वो कितना गया -360। अब इसे हम सूत्र पर तोड़ते हैं। तो
चलिए इनका सूत्र क्या हो जाता है, लघु रीति, लघु रीति या कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या हो जाता है वो मैंने बता रखा। तो चलिए हम करते हैं उस सूत्र से। देखिए कल्पित माध्य विधि या लघु रीति का सूत्र हो जाता है, यहाँ सूत्र ही लिख लेते हैं पहले। तो कल्पित माध्य विधि या लघु रीति से जब निकालते हैं तो उनका सूत्र क्या लिखते हैं, ये माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, देखिए ये जो आया है, और बटे में सिग्मा एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ, एफ कहाँ से निकला, यही बारम्बारता है तो इन्हीं का यहीं पर निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर 3 4 3 7 4 11 और 7 18, 18 और 18 7 हो गया, कितना कितना गड़बड़ आ गया, ये 11 6 हो गया 17, 17 और 7 हो गया 17 3 20 4 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34 1 35। तो सिग्मा एफ एक्स जो आ गया वो कितना आ गया 35। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया हमारा 35 आ गया, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 35। तो अब हम इसे इसी मान पर इसे पुट करें। ए जो यहाँ निकल गया वह क्या है, कल्पित, कल्पित क्या है, कल्पित माध्य ए बराबर, तो ए की जगह 50 को रखेंगे और सिग्मा एफ इंटू डी और सिग्मा एफ ये 35। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, माध्य बराबर ए कितना था हमारा 50 और प्लस, फिर यहाँ देखिए सिग्मा एफ डी कितना आ गया था माइनस में 360 और बटा माइनस 360 और बटा कितना आया था एफ 35, कितना आ गया 35, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये जो है माइनस में। तो चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो 50 इसे काट लेते हैं पहले, तो काट लेंगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 बार में ये कट जाएगा और 5 सते 35। तो ये जो आ जाएगा ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 72 और बटा 7 आ जाएगा, माइनस 72 बटे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या होता है, अपने मन से एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 7, और जब इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7 पचे 35, यानी कि माइनस 350 और माइनस 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 और 1 गुना 72 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसे कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 350 में से 72 घटाने पर कितना आएगा, तो 10 में से 2 गया 8, फिर बच गया 5, यानी कि एक पैसा ले लें तो 7, 7 में से 14 एक पैसा ले लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 7 गया तो ये रहा 7, और 3 में से एक पैसा लें तो कितना आ गया 2, 278 बटे में 7। अब इससे इसे भाग देकर हम इसे आंसर निकाल लेंगे। तो भाग दे के देख लीजिए कितना आता है। तो ये हो गया, तो 7 भागा 278, ठीक है। तो 7 या 21 और 7 में से 1 गया 6, खत्म, ये 8, 7 नमा 63 हो गया, 8 में से 3 चला गया 5 बचा, 6 6 खत्म। फिर पॉइंट बैठा के हम एक जीरो लिख सकते हैं, तो 7 7 49 आ जाएगा, 7 कितना आ गया 49, 7 49 हो गया, 10 में से 9 गया 1 और इधर ये ख़त्म। फिर यहाँ दशमलव दिया है तो जीरो लगाकर एक बार में लिख सकते हैं, कितना में लिख सकते हैं 7 एकम 7, तो कि कितना आ जाएगा 3 बजाए। फिर इसी तरीक़ा से ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा वह कितना कितना हो जाएगा, तो इसे जब दशमलव में बदल लेंगे तो हो जाएगा 39.71, ये हो गया हमारा ओरिजिनल आंसर, ठीक है। तो ये रहा, ये सवाल पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ऐसा आप लोगों को वीडियो अच्छा तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में पद विचलन विधि से कराने वाले। तो ये रहा मनी भारतीय वन बुक से अध्याय 2 का 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर का 3 नंबर प्रश्न तक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है
5 का एक नंबर जो कि पद विचलन विधि से दिया हुआ, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। पसंद आए वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।